हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि अवयव ए सममित तथा विषम सममित हो तो ए क्या होगा। चार विकल्प: विकर्ण अवयव होगा, शून्य अवयव होगा, त्रिभुजीय अवयव होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न का अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए ए, अगर मैं ए एक सममित और विषम सममित दोनों बोला है, तो अगर मैं सबसे पहले अगर लिख लूं सममित अवयव के लिए, सममित अवयव के लिए अगर मैं लिखूं तो ये क्या होता है। वे सममित अवयव के लिए लिखते हैं कि ए का परिवृत्त जो होता है वो ए के बराबर होता है। और विषम सममित के लिए अगर मैं लिखूं, विषम सममित अवयव के लिए अगर मैं लिखूं तो ये क्या होता है, ए का परिवृत्त बराबर ऋण में ए होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं अब। तो मान लीजिए इसको लिखेंगे इस तरीके से कि ए का परिवृत्त बराबर ए हो तथा विषम, क्योंकि ए जो है वो दोनों क्या है, सममित भी है और विषम सममित भी है। तो ए का परिवृत्त बराबर ऋण में होगा, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर ऋण में ए होगा, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरफ लेके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए जोड़ ए बराबर शून्य। तो यहाँ से 2a बराबर शून्य, तो यहाँ से a भी क्या होगा, शून्य होगा, मतलब कि a एक शून्य अवयव होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, a एक शून्य अवयव है, अवयव है। तो कौन सा विकल्प होगा शून्य अवयव, बी विकल्प दूसरा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।